हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल द लॉजिक ऑफ स्टडीज़ एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़. होप यू ऑल विल लाइक इट. आई नो यू ऑल वर वेरी मच एक्साइटेड टू हैव दिस, राइट? क्योंकि राइटिंग स्किल्स में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ भी होता है. तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, राइट? यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल, राइट? एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ सो यू जस्ट like it, share and subscribe, right? And subscribe and also press the bell icon to get the latest updates. If you will do all these things I will be very much happy, right? चलिए स्टार्ट कर देते हैं एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़. क्योंकि हमने याद है बहुत पहले जो है हमने ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए थे. तो हमें उसको क्या करना था, कंप्लीट भी करना है. राइटिंग स्किल्स के बहुत सारे टॉपिक बाकी थे. तो एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई थॉट. एंड चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट. यस, ओके. एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ क्या होता है कि देयर विल बी अ प्रोवर्ब गिवन टू यू. ठीक है, एक प्रोवर्ब आपको दिया जाएगा एंड विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोवर्ब यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू उसको एग्जैजरेट करना है, ठीक है, उसको बढ़ाना है. लाइक एक एग्जाम्पल अगर मैं दे लूँ, जैसे आई हैव एन एग्जाम्पल लाइक just like this: prevention is better than cure. There is a proverb will be given to you something like this and you just have to make मैं बताऊँगी क्या क्या आपको करना रहता है. सो हम बेसिक से स्टार्ट करें, राइट? हम स्टार्ट कर दें बेसिक से, क्या क्या करनी रहती है, कैसे क्या करना रहता है, राइट? ओके ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. yes, okay. What is meant by expansion of ideas? What do you mean? क्या हो सकता है expansion of ideas? So elaborate the idea. Basically हमें क्या करना रहता है, इलेबोरेट करना रहता है. दिस वॉज द पॉइंट विच आई मीन टू मीन, ठीक है, जो मुझे बताना था. द एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ मीन्स टू इलेबोरेट द आइडिया, वट एवर आइडिया विच इज़ गिवन. आई गेव एन एग्जाम्पल, प्रोवर्ब दिया रहेगा एंड यू जस्ट हैव टू इलेबोरेट इट, राइट? सो इट कैन बी ऑफ एनी थिंग, राइट? सो इट कैन बी टेक्स्ट बेस्ड, then it can be slogan based or proverb as I show you, or it can be reflective thoughts. So it can be any of these three can be there. Okay, so most of the time we get this type proverbs. Most of the time we get proverbs, right? हम ज़्यादातर टाइम हम देखते हैं हमें proverbs ही मिलता है एक्सप्लेन करने के लिए. ये सब किसके में मिलता है? हमें ये सब मिलता है elaborate of the ideas में. किसके? एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ के, ठीक है. जैसे हाउ टू डेवलप द आइडिया, कैसे हमें वो करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए. तो यहाँ पे टाइटल, सबसे पहला चीज़ टाइटल जो आपको दिया रहेगा, यू हैव टू राइट इट एज इट इज़. सी, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द आइडिया. उसका मीनिंग क्या है, जो भी टाइटल, वट एवर टाइटल इज़ गिवन टू यू ऑल, यू जस्ट हैव टू राइट दिस टाइटल, राइट? एंड सी, आई एम मेकिंग द प्रूफ ऑल्सो. आपको यहाँ पे साइड ऑफ द स्क्रीन यू आर एबल टू सी हाउ टू राइट इट, राइट? सो देयर विल बी अ फर्स्ट पैराग्राफ. You have to write first paragraph where it will include introduction and 5 to 6 lines about it. ठीक है, आपको उसमें इंट्रोडक्शन देनी है एंड 5 to 6 लाइन्स अबाउट इट देनी है, उसके बारे में देना है, ठीक है. जो भी टाइटल, वट एवर द टाइटल विच इज़ गिवन इट टू यू, फाइन. Next, examples of details. Give short examples of the lines of famous people. State current national or international events or incidents. You just have to give some examples. अगर हाँ कोई अगर ऐसा एग्जाम्पल हो जो से मिल रहा हो या कोई यू नो समथिंग लाइक दैट, जो आप कोई एग्जाम्पल देखो नाउ एक टॉपिक होता है कि जहाँ पे ओके हमें कहने के लिए कहा गया है, हम लिख देते हैं, ठीक है, हम बहुत बड़ा लिख लेते हैं, 2 पेज का, 3 पेज का, 4 पेज का लिख देते हैं, राइट? ना ज़्यादा 4 पेज का, बट हम 1 पेज का पूरा लिख देते हैं, बट उससे कोई मतलब नहीं होता. द मेन थिंग इज़ अगर जहाँ पे आप एग्जाम्पल्स दोगे, जहाँ पे आप एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करोगे, दैट विल बी मोर इफेक्टिव देन योर 1 पेज 2 पेज ऐसे. समझ पा रहा है? सो यू शुड टेक मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन द concept, right? So in the second paragraph what will come? Examples, yeah, or details in 10 to 12 lines, and there should be a conclusion of 1 to 2 lines. Okay, state the conclusion, no new points, right? Only summarized. So you don't need to add new points, new para में जाने की ज़रूरत नहीं है. It should be continued, ठीक है. पहला जो आएगा वो first will be your title, followed by the introduction, which will be followed by the examples, ठीक है. तो डिटेल में जाना है, हल्का सा डिटेल में जाना है, लास्ट में कंक्लूजन देके फाइनली इसका डन कर देना है, ठीक है. क्या कर देना है, इसको डन कर देना है,
राइट. ओके, लेट्स सी अ चार्ट. की एरियाज, कहाँ पे दो की एरियाज हमें कौन से ध्यान में रखने चाहिए व्हेनेवर वी राइट एन एक्सपांशन ऑफ आइडियाज, द टू की एरियाज विच वी वांट टू, वी ऑल शुड नो. वेरी फर्स्ट, पैराग्राफ 1, मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब. पहला क्या है, मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब हमें समझना चाहिए, तब हमें पता चल जाएगा क्या है. अगर हमें मीनिंग समझ में ही नहीं आएगा तो हम कहाँ से उसको इलेबोरेट कर पाएंगे, राइट. सेकेंड थिंग, पैराग्राफ 2, द कंटेंट. कंटेंट जो हम लिख रहे हैं इट शुड बी प्रॉपर, ठीक है, टू द पॉइंट होना चाहिए, इट शुड नॉट गो बियॉन्ड द पॉइंट, राइट. ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड. डेवलपिंग पैराग्राफ 1 deals with the meaning of the proverb. We should deal with the meaning of the proverb, right? Then there are two ways to find the meanings. What are the two ways? Keyword method. पहला है keyword method. Second thing is moral study method. See, keyword method and moral study method मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में कि टू की एरियाज कौन से कहाँ पे आ जाते हैं, विच इज़ द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब, वो समझ में आना चाहिए, कंटेंट टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है. तो इसमें क्या बताया है कि इसमें कीवर्ड मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन यूज़ द मॉरल स्टडी मेथड एज वेल, राइट. ओके, कीवर्ड मेथड. लेट्स सी व्हाट इज दिस कीवर्ड मेथड. Keywords helps to convey the meaning of the proverb. It helps to convey the meaning of the proverb. Like handsome is and handsome does. See, there are two words, handsome, and which play a different meaning in the sentence. Different meaning. ठीक है, दोनों का अलग अलग मतलब है, वर्ड्स तो दोनों सेम ही है बट डिफरेंट मीनिंग प्ले कर रहे हैं, राइट. सी, पिक आउट द कीवर्ड्स एंड थिंक ऑफ द वर्ड्स रिलेटेड टू ईच कीवर्ड. तो आपको क्या करना है इसमें से, आपको पहले बात तो इसमें से आपको कीवर्ड्स ढूंढना है कि कौन से दो कीवर्ड्स है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैंडसम एंड डज, ये द कीवर्ड्स, राइट, कि हैंडसम इज एज हैंडसम डज. हैंडसम वही होता है जो एक हैंडसम की तरह करता है, समझ में आ रहा है. सो जस्ट ट्राई टू पिक आउट द कीवर्ड्स इन द सेंटेंस गिवन. फाइन, यस. ओके, नाउ सी, फॉर हैंडसम गुड लुक्स, अपीयरेंस से रिलेटेड हो सकता है, एंड डज मीन्स डूइंग डीड्स, राइट, कुछ अच्छा काम. सो व्हाट डज एक्चुअली इट मीन्स टू से इज दैट, वेट अ मिनट, या, द डीड्स ऑफ अ पर्सन आर मोर इम्पॉर्टेंट देन देयर लुक्स, राइट, बिकॉज जो भी कैसा भी पर्सन हो, इट डिपेंड्स ऑन द डीड्स, कैसा वो काम करता है उससे वो उसकी पहचान होती है, राइट. उसके अपीयरेंस से वी डोंट कम टू नो कि वेदर ही इज़ गुड, विद हैंडसम, ही इज़ ब्यूटिफुल, राइट. सो वी ऑलवेज, मोस्ट ऑफ टाइम वी ऑलवेज जज विद देयर डीड्स, राइट, डीड्स. सो it doesn't matter how the look it is, okay, one should not give importance to the appearance of a person. It's a moral value, right? Okay, now, yeah, another example, Rome was built in a day. Rome was built in a day. See, now again pick out the keywords and think of the words related to each word. See, Rome, it's a place, was built in a day. Let's check. Yes, okay, Rome is a beautiful city, great city, right? Yes. Then not built in a day, not created, not made. इन अ डे, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब ये ऐसा इतना ब्यूटीफुल सिटी, मतलब ये जो है एक दिन में बन ही नहीं सकता, इतनी जल्दी में बन ही नहीं सकता, राइट. इतना ब्यूटीफुल सिटी, इट टेक्स टाइम, तब जाके आज ये प्रोवर्ब आया, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. एंड आई थिंक ग्रेट कैन नॉट बी क्रिएटेड इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. दस consistent See, consistency efforts are required to accomplish something great. हर कोई भी चीज़ बनाना हो, अगर अपना इमेज ही किसी के सामने बहुत बड़ा दिखाना हो, the thing is consistent efforts. You have to make this consistency effort to make yourself big in front of others, right? So you have to do great efforts. Now second, developing paragraph 2. Give short examples of the lives of famous people. कैसे उनका प्ले लाइफ था. डू नॉट राइट द एंटायर बायोग्राफी ऑफ द पर्सन, इंस्टीड गिव अ समरी ऑफ 2 to 3 लाइन्स, शो दे आर रिलेटेड टू द प्रोवर्ब्स. आई सेड कि उनके कोई भी किसी भी एक एग्जाम्पल दो, कोई किसके ऊपर वो सूट कर रहा हो या समथिंग लाइक दैट, तो उसके ऊपर ऐसे एग्जाम्पल दो, उसके बारे में बताओ. उसकी बायोग्राफी आपको डिटेल में नहीं लिखनी है, छोटे से वे इन शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए और स्वीट होना चाहिए.
और एल्स व्हाट यू कैन डू इज स्टेट करंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स और इंसिडेंट्स जो कोई रिलेटेड हो विद योर टॉपिक. That also you can give examples. We can use any relevant recent news or incident in our expansion, right? Add similar quotes and thoughts. We can also add quotes जो छोटे छोटे quotes होते हैं और thoughts भी हम डाल सकते हैं to make it more effective. Like let's take an example. Summarize in 2 to 3 lines using summing up words, phrases like thus, so, or the proverb advises that. So whenever you start a expansion of idea, you should, most of the time you should use these words: thus, so, the proverb advises that, something like this. So बहुत ये जो होता है ना बहुत effective रहता है. Let's recap what wait, yeah. Let's recap what we have studied. Read the questions twice, understand it, and only then attempt to answer it, right? Substitute the meaning of the idea, slogan, proverb, quotation, whatever it is given. Write your views on it. Then, avoid the use of I and you. Think of a story to bring out the decoded meaning. Think of a similar proverb, quotation, slogan with the same meaning. स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन वोकेबलरी. वोकेबलरी का मेन रोल होता है यहाँ पे. सी, इफ़ योर वोकेबलरी इज सुपर 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 डुपर गुड, देन योर कंटेंट विल बी ऑल्सो सुपर गुड. थिंक वेल, एक्सप्रेस योर इमोशंस एंड ओपिनियंस, बी क्रिएटिव. नाउ क्वेश्चन 1, लेट्स हैव अ क्वेश्चन. Now it's question time. Let's see how much we can solve it, right? So there's a question given on your screen. Prevention is better than cure. What do you have to do? There should be 80 to 100 words limit. पैराग्राफ पहले जब फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें क्या होगा? इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेन द प्रोवर्ब, राइट योर व्यूज़ ऑन इट. पैराग्राफ 2 में ये सारी चीज़ें हैं एंड जो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. यू कैन यूज़ द एनेक्डोट्स, यू कैन यूज़ द इंसिडेंट्स, एग्जाम्पल्स, सिमिलर प्रोवर्ब विच इज़ रिलेटेड टू इट, एनीथिंग. ओके, सो फाइनली जो है हमने अपना ये वाला जो लेक्चर है एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ का हमने कवर अप कर लिया है, राइट? सो मैं अगेन यहाँ पे मैं जो वीडियो का एंडिंग कर रही हूँ, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड मेन थिंग सब्सक्राइब इट, राइट? Subscription is totally free, so do subscribe it. और comment section में tell me whether you have understood this topic or not. Okay, so let's meet in other video. तब तक के लिए thank you, take care and bye bye, and stay connected with us.